दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूं। तो एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द इंडियंस ज्ञान में, जहां पे डेली बेसिस पे यूएई से रिलेटेड जितने भी जॉब वैकेंसी आती हैं उसका वीडियो लेके आता रहता हूं, ताकि आपको अच्छे से गाइड कर सकूं और आपको जॉब सर्च करने में आसानी हो। तो एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द इंडियंस ज्ञान में। तो आज की जो जॉब वैकेंसी निकल के आई है वो निकल के आई है सरफ डीजी की तरफ से। सरफ डीजी के बारे में भी जानेंगे कि वर्क क्या होता है और कौन कौन से पोस्ट पे जॉब वैकेंसी आई है, क्या सैलरी होने वाली है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल डिटेल्स में बात करेंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सरफ डीजी एक एज ए स्टोर होता है। बहुत बड़े बड़े स्टोर होते हैं। जितने भी बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, मॉल्स के इन साइड में स्टोर होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि छोटे छोटे होते हैं। जैसे अपने इंडिया में रिलायंस ट्रेंड होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग होता है और सारी चीज़ों के लिए अलग होता है, होम अप्लायंस के लिए अलग होता है, वैसे ही ये सरफ डीजी है। तो ये इसमें सरफ डीजी में बेसिकली स्टोर कीपर की ही जॉब होती है, लेकिन इसमें स्पेशली रखे जाते हैं कौन मोबाइल्स को देखेगा, कौन इलेक्ट्रॉनिक्स को देखेगा, कौन होम अप्लायंस को देखेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ों को स्पेशली कैटेगरी वाइज ही रखा जाता है। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए होती है कंपनी को। कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? देखिए, कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास किसी भी कंपनी में एज ए सेल्स पर्सन या कस्टमर सर्विस। क्योंकि कस्टमर सर्विस है, कस्टमर डीलिंग है, तो इसमें आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। और ये टारगेट बेस भी जॉब होता है और टारगेट बेस भी नहीं होता है, क्योंकि एक तरह का टारगेट बेस जो जॉब होता है वो टोटली डिपेंड करता है। आप टारगेट पाते हैं तभी आपको पे आउट मिलता है। इसमें क्या है, बेसिक सैलरी आपकी आती रहेगी। अगर आप टारगेट अचीव करके उसके ऊपर की सेल्स करते हैं तो इंसेंटिव बहुत ही अच्छी मिलती है। इसमें मान लीजिए इसकी स्टार्टिंग सैलरी 3,000 है और टारगेट अचीव करते हैं आपको तो 1,000, 1,500, 800 का बोनस आता है। उसके बाद इंसेंटिव भी आता है। तो बहुत ही मतलब सेल्स डिपार्टमेंट हमेशा पैसे कमाने का बहुत ही अच्छा रिसोर्स होता है। और खासकर मॉल्स वगैरह में और इलेक्ट्रॉनिक्स में और इन सब चीज़ों में अगर आप सेल्स पर्सन का जॉब कर रहे हैं तो बहुत ही बेनिफिशियरी होता है। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आप कौन सी कंपनी के स्टोर पे हो और कौन से प्रोडक्ट पे आपकी ड्यूटी लगी है। ये सब चीज़ें वहाँ डिपेंड करती हैं कि उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी है। वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस बेस पे। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली ऑन ग्राउंड मायने रखती हैं। इसीलिए कंपनी ने विदाउट एक्सपीरियंस कोई चांस नहीं है आपका। जैसे अपने इंडिया में बहुत सारी ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर्स वर्क करते हैं, वैसे यहाँ भी है। मिनी जो है अपने इंडिया में भी है और सारी कंट्रियों में भी होगा। और यहाँ जंबो है, अपने इंडिया में जंबो नहीं है। यहाँ सरफ डीजी है। तो ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स के ही स्टोर होते हैं। और जो कंपनियों के पर्सनल स्टोर होते हैं जैसे सैमसंग के और सारी कंपनियों के, तो वो अलग से होते हैं। तो ओवरऑल जॉब वैकेंसी आई है सरफ डीजी में। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो अप्लाई करने का तरीका, इसके हेड ऑफिस में जाके आपको फिजिकल विजिट करके सीवी ड्रॉप करनी होगी। इसके लिए आपको यूएई में होना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा ऑनलाइन तरीका क्या है, ऑनलाइन तरीका केवल आउट ऑफ कंट्री वालों के लिए है। जो बाहर से अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास 3+ ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 3+ ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके कैरियर पेज पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ होता क्या है, जब आप कैरियर पेज पे कंपनी के अप्लाई करते हैं तो वो जिसके थ्रू हायरिंग करते हैं, जिस वेंडर के थ्रू हायरिंग करते हैं, जिस थर्ड पार्टी के थ्रू हायरिंग करते हैं, वो आपका सीवी उस थर्ड पार्टी को देते हैं, वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो ये डिटेल्स है। इसीलिए मैंने कंपनी का कैरियर पेज से कोई डिटेल्स नहीं उठाया, क्योंकि वो ज़्यादातर मेरे व्यूअर बाहर के ही लोग हैं। तो उनके लिए वो थर्ड पार्टी से पेमेंट करना और सारा प्रोसीजर करना वो ठीक नहीं लगता है। इसलिए मैंने सारा डिटेल्स नहीं आपको दिखाया, वर्बली आपको बताया है कि अगर आप इनसाइड कंट्री हैं तो आप फिजिकली विजिट कर सकते हैं, अगर आउटसाइड कंट्री हैं तो उसके कैरियर पेज पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी आपका कोई डाउट या कोई सवाल या कोई क्वेरी रह जाती है, कोई जॉब रिलेटेड या वीज़ा या इमिग्रेशन या टिकट रिलेटेड,
तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उसका रिलेवेंट जवाब मैं दे देता हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।